भाई आईपीएल ने जिनको ठुड्डे मारे हैं ना वो आपके कैप्टन है, आपकी टीम में वो कैप्टन है। लेकिन ये बॉलिंग अटैक हमेशा से पाकिस्तान का एक तरह से आप समझे कि बड़ा हथियार रहा है। और हमेशा से आप देखें कि चाहे डिविलियर जैसे लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, चाहे गेल जैसे खेलने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोई 20 में से एक आधे मैच में ही परफॉर्म कर पाए। हमारी बॉलिंग ने उनको टिकना ही नहीं दिया। ये तो अभी पिछले कुछ ऐसे मैचेस गुजरे हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो थोड़ी ढीली पड़ गई है। शाहीन अफरीदी हैं जिनसे थोड़ा सा जो है वो उनका कमबैक नहीं हो पा रहा। तो ये मेरे साथ भाई खड़े हैं, सही कह रहे हैं ना। देखो हमारे मुल्क में देखे ना, अब बॉलिंग है, पूरी दुनिया कहते पाकिस्तान के पास बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज्यादा है। कितने बॉलिंग है मुझे तो सुना। तो हमारे पास तो हर आप जो है वो एक ईंट को ठोकर मारे तो उसके नीचे से 10 बॉलर्स हमारे निकल आए, और वो 10 बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं। तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप देख लें कि वहाँ स्टार्क जैसे बॉलर को 25-25 रन एक ओवर में पड़ जाते हैं। हेजलवुड जैसे जो बॉलर है उसको 25-25 रन पड़ जाते हैं। सर आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल वर्सेस आईपीएल। बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन लीग में आपको नजर आती है। सर ऑब्वियसली अभी भी अगर हम बात करें तो इंडिया के पास भाई एक लेजेंड और दूसरी कंट्रीज से आए हुए वो तमाम प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभी आपने बात की है पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, और बड़े बड़े वो तमाम प्लेयर्स हैं जिनको इंडियन फेस करते हैं। और एक प्रेशर भी, यानी कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको चौके छक्के लगाने का जब मौका मिलता है उनके सामने एक प्रेशर भी होता है और उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि यार जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं उन्हें पता होता है कि यार हमने मिचेल स्टार्क को छक्का लगाया था, हमने जनाब हेजलवुड को लगाया था, पैट कमिंस को लगाया था। तो यानी उनका जो है ना वो कहते हैं ना कि एक हेजिटेशन, एक चाका जिन्होंने कहते हैं पंजाबी जो खुले होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान की तो यार वो आमिर अली वही घिसा पीसा वही आप हसन अली की बात करें, यार ये कोई प्लेयर नहीं है। आप लेके आए इंटरनेशनल ताकि पीएसएल में जब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिलेगा उनको सामना करने का तो यकीन करें कि बैटिंग लाइन का पता चलेगा और बैटिंग लाइन की इनहैंसमेंट नजर आएगी और आपके नया प्लेयर उभर के सामने आएगा। सर हमेशा से बात की जाती थी कि पीएसएल जो है ना वो बॉलिंग को बहुत प्रमोट करता है, जिसने बॉलिंग का मजा लेना है वो पीएसएल आगे खेले। लेकिन आप कहते हैं कि आईपीएल में बॉलिंग भी बहुत अच्छी है बैटिंग के साथ साथ। सर अभी आपके सामने ही है हेजलवुड और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, बड़े बड़े जितने स्टार्स हैं सर वो तमाम प्लेयर जो आपको इंडिया के आईपीएल में नजर आ रहे हैं। आप बताएं कि आपकी पीएसएल में कौन नजर आ रहा है? वही मोहम्मद आमिर जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वही आपका यहाँ पे शहीनशाह अफरीदी, हसन अली, यार ये वो तमाम प्लेयर हैं जिन्हें आप इंटरनेशनल में जब खिलाते हैं तो इनकी हवा निकल जाती है ना, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। पीएसएल में खेलते हैं तो भाई चौके छक्के, यानी ऐसे ऐसी विकेटें ले जाते हैं कि जनाब हम कहते हैं जी इन जैसा कोई बॉलर ही नहीं है, ये तो भाई दुनिया के नंबर 1 बॉलर है और रैंकिंग में भी हम इन्हें नंबर 1 करार देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी घटिया तरीन है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जितने बड़े बड़े बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आते, जितने बड़े बैट्समैन हैं वो भी पीएसएल की इतना ज्यादा पसंद नहीं करते? इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? यार ऑब्वियसली अगर बात करें कि आपने कहा कि भाई इंडियन प्लेयर यहाँ पे अगर इंडिया की आईपीएल की बात करें तो भाई वहाँ बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे भाई बड़ा पैसा लगाते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये वाली सीन है। पाकिस्तान उतना पैसा लगाता नहीं है। हमारी अगर बात करें वहाँ के अगर पाकिस्तान की टोटल पीएसएल के बजट की बात करें 360 करोड़ है और इंडिया के अगर हम बात करें तो भाई वो कहीं पता नहीं 15-20 करोड़ है, और मैं कहता हूँ 1500 या 2000 पता नहीं करोड़ है, तो वो उनका काफी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जहाँ जो लोग कहते हैं कि पीएसएल जो है वो बॉलिंग की लीग है, यहाँ पे बहुत क्वालिटी बॉलिंग नजर आती है, वो किस बेस पे फिर कहते हैं? यार वो किसी वक्त में था, हम ये कह सकते हैं कभी वसीम अकरम का दौर था, पीएसएल की बात कर ले 2017 से स्टार्ट हुई है, 16 से वो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली के वो एक टाइम था तब हम अपने आप को बॉलिंग से पहचाने जाते थे। अब तो आपकी बॉलिंग की भी पहचान नहीं रही, दुनिया कहाँ आपकी बॉलिंग को फेस करती है, चौके छक्के लगा के आपके मुंह पे जोरदार तमाचा मारती है। अब तो आपकी वो भी बॉलिंग नहीं रही। आप जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ आप बताएं कि क्या टैलेंट प्रोड्यूस किया, कुछ नया टैलेंट प्रोड्यूस किया हो तो दुनिया के सामने आए ना। अभी आप 1-2 मैच में आप साइम अयूब को खिलाते हैं और उसमें साथ में आप फखर को खिलाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं जी हम नंबर 1 पे आ गए हैं। जैसे ही आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं आपकी आवाज निकल जाती है, दूसरे मैच में आप बाहर हो जाते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर जनाब के पीएसएल में आपके पास भाई बड़ा टैलेंट है, आपके पास बॉलिंग है, आपके पास ये, अब भाई कहाँ पे बॉलिंग है वो बॉलिंग हमें नजर तो आए ना, मेन तो चीज है ये मेरे साथ भाई खड़े हैं। सही कह रहे हैं ना। देखो हमारे मुल्क में देखे ना, अब बॉलिंग है, पूरी दुनिया कहते पाकिस्तान के पास बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज्यादा है। कितने बॉलिंग है मुझे तो सुना। और फिर जो लोग ये बात करते हैं कि पीएसएल में बड़ी आपको बॉलिंग नजर आती है, जिसने बॉलिंग का मजा लेना वो पीएसएल में आ जाए, फिर वो लोग क्यों कहते हैं? यार पीएसएल का मतलब क्या है कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, और ये वही उठा के ले आते हैं। हमारे सर को सर दर्द हो गया यार, प्लीज
चेंज करें इनको यार, change एक्सपीरियंस करें। प्लेयरों से कुछ सीखने को मिलता है और उससे मोटिवेशन मिलती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर ही मौजूद नहीं है तो आप सारी उसे बात क्या वो दें? तो नहीं है पैसा फेंक तमाशा देख वाली। मैंने तो वही तो बात कर दी है ना कि भाई पैसा फेंक तमाशा दे। जब हैजलवुड अब यहाँ पे नहीं विलियमसन आया, की बात पैट की कमिंस जाए तो इधर नहीं आया, विलियमसन को उन लोगों जिनको ने IPL अनसोल्ड कर दिया था। देता है वो PSL में आ रहे हैं, जैसे- सीधी बात है। जैसे भाई ये रिटायर्ड बात बाबे बिल्कुल। रिटायर्ड बाबे पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाते हैं, तो आप इसमें बात करें यहाँ बात पे। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखे पाकिस्तान बॉलिंग का टैलेंट है। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट रहता है पाकिस्तान टीम का जाने का, ठीक है ना, वो जो से टैलेंट वाले बॉलर है वो गैप हो जाते हैं। फिर ये कि पुराने- इसके पीछे क्या वजह वो है? फिर थके हुए आगे आ जाए, पर्ची आ जाती है आगे। पर्ची सिस्टम है, IPL PSL में पर्ची सिस्टम चलता है सारी टीमों में। वो IPL में तो नहीं है। चलेगा ना। जब इवेंट आएगा इंटरनेशनल टीम में दूसरे मुल्क में खेलेगी, और जो से टैलेंट वाले बॉलर है वो आपको नजर ही नहीं आएंगे उधर जाते PSL हुए। लीग का मतलब क्या है कि न्यू टैलेंट को लाना। हाँ जी, यही और चीज़ ये है। न्यू टैलेंट को तो आगे नहीं ला तो रहे, IPL ठीक है? ऐसे तो नहीं और कहता वही पर- उठा के जो IPL रिजेक्ट करता है वो PSL उनको हाँ लेके जी। अंदर आ यकीन रहा है। करें कि पर्ची सिस्टम पर मोड करेंगे ये PSL में, यकीन करें। PSL जैसे डेविड वार्नर था वहां पे अनसोल्ड हो जाता है, यहाँ पे आके वो कराची किंग्स का कैप्टन बन जाता हाँ, है। देखिए। और ऐसे विलियमसन की बात करें, विलियमसन को वो नहीं रखते, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं PSL खेलने से बेहतर है कि मैं वहां पे कमेंट्री भाई IPL ने जिनको ठुड्डे मारे हैं ना वो आपके कैप्टन हाँ, सही है, कहा। आपकी टीम में वो कैप्टन है। तो भाई बात इससे तो बड़ी बिल्कुल बात यही क्या है। कर सकते? तो भाई बात जो बिल्कुल राइट कर रहे हैं, लेकिन वो आप जो नाक से नली निचोड़ के दिया वो पाकिस्तान के बाद PSL में वो आपके कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बात करें जरा PSL वर्सेस IPL को हमेशा से कहा जाता था कि बैटिंग लीग है, लेकिन अगर PSL की बात की जाए तो जब से PSL स्टार्ट हुआ कहा जाता था कि जिसने बॉलिंग का मसला है ना वो आके PSL देखे। लेकिन आज हम जो कंपैरिजन करने जा रहे हो IPL बॉलिंग वर्सेस PSL बॉलिंग है, हम ये आवाम से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों लीग्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप जो आपको नजर आती है, जो बॉलिंग अटैक्स नजर आते हैं, वो कौन सी लीग है, PSL या IPL? देखें जी, बॉलिंग अटैक हमेशा से पाकिस्तान का एक वो एक तरह से आप समझे कि बड़ा हथियार रहा है। बिल्कुल। और हमेशा से आप देखें कि चाहे डिविलियर जैसे लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, चाहे गेल जैसे खेलने के लिए आए बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोई ये 20 में से एक आधे मैच में ही परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। हमारी बॉलिंग ने उनको टिकना ही नहीं दिया। ये तो अभी पिछले कुछ ऐसे मैचेस गुजरे हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो थोड़ी ढीली पड़ गई है। शाहीन अफरीदी हैं जिनसे थोड़ा सा जो है वो उनका कमबैक नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल वरना ऐसे ही है। मतलब बॉलिंग लाइन में अब आप इंजरी के बाद वो देखें कमबैक नहीं कर पाए सही हाँ, तरीके से। बिल्कुल ऐसे है। वसीम अकरम से लेकर आज जो है हमारा नया आकिफ जावेद से बॉलर जो हमारे आए हैं पाकिस्तान फास्ट में, तो हमारे पास तो हर आप जो है वो एक ईंट को ठोकर मारे तो उसके नीचे से 10 बॉलर्स हमारे निकल आए, और वो 10 बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं। तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप देख लें कि वहां स्टार्क जैसे बॉलर को 25-25 रन एक ओवर में पड़ जाते हैं। हैजलवुड जैसे जो बॉलर है उसको 25-25 रन पड़ जाते हैं। पैट कॉमन्स जैसे खेल रहे हाँ, हैं, टमाटर बिल्कुल जैसे ऐसे खेल ही रहे है। जो आजकल नंबर 1 बॉलर चल रहा है उसको उसकी कोहली ने फैंटी जैसे लगा दिया, तो वहाँ तो मेन वहाँ पे वजह है कि वहाँ पे ज्यादातर बैटिंग पिच बनाई जाती है जिससे बैट्समैन को काफी फायदा होता है और बॉलर की वहाँ फैंटी लग जाती है। तो क्या पाकिस्तान में सर बैटिंग पिचेस नहीं बनती या बॉलिंग पिचेस बनती जिस वजह से यहाँ पे बैट्समैन जो इतना सर्वाइव नहीं कर पाते? देखें, अगर हम यहाँ पर अब जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, हम उस पर जाते हैं। बिल्कुल। ये किसी का कोई मतलब इसके अंदर हेडेक नहीं है कि यार आप ऐसी पिचेस क्यों नहीं बना रहे हैं। तो सर हमारी मर्जी ना, हमारा मुल्क है, हमारी लीग है, हमारी मर्जी हम जैसी पिचेस बनाए। हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। अगर हम यहाँ पर आकर अपनी स्ट्रेंथ से उसी सेम पिच के ऊपर हमारे प्लेयर्स भी तो खेल रहे होते हैं। साइम अयूब जैसे प्लेयर्स हैं, शर्जील खान जैसे प्लेयर्स हैं जिनको अभी नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने PSL की फर्स्ट सेंचुरी बनाई है। साहब अफरान जैसे बंदे हैं। तो वो स्टिल इसी पिचेस के ऊपर इन्हीं बॉलर्स के सामने बनाते हैं ना। फिर क्यों बाकी प्लेयर्स जो यहाँ पर IPL के अंदर जिनका 200-200 टारगेट होता है, 250-250 टारगेट होता है, या जो 60 बॉलों के ऊपर वहां पे 150-150 करके आते हैं, क्यों नहीं यहाँ उनसे खेला जाता? जो गेल का इसके रिकॉर्ड पीछे है, आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ की जो PSL की बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग अटैक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है IPL की निस्बत। बिल्कुल ऐसा ही है। यही IPL प्लेयर्स जब इंटरनेशनल में जाते हैं और वहां पर ये फेस करते हैं हमारे शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स को जब फेस करते हैं तो वहां उनसे नहीं खेला जाता, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हुई होती है IPL बॉलर्स के बिल्कुल साथ। ऐसे ही। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा कितना ही प्लेयर जो है वो जान मारता है, वो सिर्फ पैसों के लिए मारता है। आप स्टार की बॉलिंग उठा के देख लें इंटरनेशनल में, और आप स्टार की बॉलिंग उठा के देख लें IPL में, जमीन आसमान का फर्क है। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे आप पाकिस्तान PSL की देखते हैं और IPL में देखते हैं, और जितने बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स आपको नजर आते हैं, बॉलर्स की बात कर लीजिए क्योंकि आज बॉलिंग की बात हो रही है, तो वो सारे PSL क्यों छोड़ के IPL की तरफ जाते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? IPL में वही जैसे इन्होंने बात की है कि वहाँ पे पैसे के लिए जाते हैं और कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि वहाँ पे जैसे बड़े बड़े बॉलर जिन्होंने जैसे नाम लिया मिचेल स्टार्क, बुमराह
और उनकी बॉलिंग जैसे इंटरनेशनल में और व्यू होता है उनका, आईपीएल में और व्यू होता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसे बॉलर जैसे कि वहाब रियाज आज तक पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स रहे हैं पीएसएल में, और वहाँ पे जो उनकी बैटिंग होती है आईपीएल भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वहाँ पे जो बंदे 50-50 बॉलों पे 100 करते थे, आप डिविलियर्स की बात कर ले, आप गेल्स की बात कर ले, आप डेविड वार्नर खेलने आ रहा है, लेकिन जब वो पीएसएल में आते थे तो वो फ्लॉप हो जाते थे। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही वजह कि पाकिस्तान वहाँ पे क्वालिटी बॉलिंग नहीं है। वहाँ पे क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, और दूसरी वजह मैंने आपको पिचेस की बताई थी, पाकिस्तान की पिचेस की, और यहाँ पे पाकिस्तान के पीएसएल में बॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन फ्लॉप हो जाते हैं। सर जिस तरह आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो कुछ प्लेयर थे जो अनसोल्ड हुए आईपीएल में, जैसे विलियमसन की बात कर लीजिए, डेविड वार्नर की बात कर लीजिए, डेविड वार्नर वहाँ पे अनसोल्ड होता है, यहाँ पे आके सबसे महंगे 8 करोड़ में वो बिक के जो कराची किंग्स का वो कैप्टन बन जाता है, और विलियमसन जो है वो भी पीएसएल में अपने आप को रजिस्टर करवाता है, वो पिक हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि भाई मैंने पीएसएल नहीं खेलना, मैं वहाँ पे जाके कमेंट्री कर लूंगा। इसके पीछे क्या वजह है कि वो एज ए प्लेयर खेलना नहीं चाह रहे, लेकिन कमेंट्री के लिए वहाँ पे चले गए हैं? देखें, वो प्रोफेशनलिज्म है, उन्हें चाहिए पैसा, चाहे वो वहाँ पे एज ए प्लेयर मिल जाए, चाहे एज ए कमेंटेटर मिल जाए, उनको झाड़ू पैसा मारने के चाहिए। काम हाँ, मिल जाए। वो वही बात है ना कि वहाँ का वाटर, वहाँ पे बैठ के पानी पिला लेंगे, लेकिन यहाँ इज्जत उनको जो है वो रास नहीं है। आप ये देखें, जब हमने पीएसएल शुरू किया था, डैरन सैमी में नाम लेना चाहूंगा हमेशा से, उन्होंने पीएसएल को पाकिस्तान में कामयाब कराने में बड़ा बहुत किरदार बड़ा है। बिल्कुल। स्टिल वो यहाँ पर अच्छा खेल नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने उनको निकाला नहीं, हमने उनको टीम का कोच रख लिया, बिल्कुल ऐसे ही। मैनेजमेंट के साथ उनको रखा, ताकि क्योंकि हम एहसान फरामोश कौम नहीं है, हम यहाँ पे खिलाते हैं क्वालिटी के लिए, ताकि हमारे यंगस्टर्स आए, हमें पता लगे हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमने इंटरनेशनल में किसको लेकर जाना है। वहाँ पे हम लोग ये चीजें पैसे के लिए नहीं खिलाते। आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा जुआ जो है वो आईपीएल के अंदर होता है। सर मैं भी यही क्वेश्चन करने जा रहा था, क्योंकि लोग बड़ी ज्यादा बात करते हैं कि जितना बड़ा सट्टा है वो आईपीएल पे लगता है। इसके पीछे क्या वजह, कहाँ पे आपको नजर आता है? कोई ऐसे एविडेंस है हमारे पास जिस बेस पे हम लोग ये बात करते हैं? देखें, जिन मुल्क सॉरी कहना चाहूंगा, जिन मुल्क के अंदर वॉशरूम तक नहीं है, वो अगर अपने प्लेयर्स को 160 करोड़ 180 करोड़ इतने करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बात कर रहा हूँ, अगर वो उनको इतना दे पा रहे हैं तो आखिर वो कहीं से तो आ रहे हैं ना। ठीक है, हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि वो करते हैं या नहीं करते। आप देखें, एज ए अच्छी नेशन होने के नाते हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि जब हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, नहीं, फिर गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया ना। बात ये है कि कुछ ऐसे इशारे होते हैं, मैं अब आपको बताता बिल्कुल ऐसे हूँ है। इनकी कितनी ऐसी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, हमें पता है कि एप्लीकेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, किस पर्पस के लिए बनाई जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। आईपीएल सीजन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप अगर बड़े लेवल के ऊपर सट्टा नहीं भी खेलना चाहते ना, आप घर बैठ के भी सट्टा खेल सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसे अपनी ही है। प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें और आप वहाँ पे अपना bidding कर सकते हैं। प्लेयर्स उसकी जो है इंट्रोडक्शन करवा रहा है, उसकी मशहूरी करवा रहा है, उसकी एड्स दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है, वही कह रहा हूँ ना कि आखिर अगर वो स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर पैसा नहीं लगा रही हैं, तो आप इतने प्लेयर्स को कितने पैसे दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं, जब आप खुद एक जो है ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सर कितने जो लोग रह रहे हैं। बैट्समैन है वो तो इस डर से, आपके कहने के मुताबिक इस डर से नहीं आते थे क्योंकि पीएसएल की जो बॉलिंग लीग है वो बहुत बड़ी, वहाँ यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स क्यों नहीं यहाँ पे खेलने आ रहे? क्योंकि अब तो क्लैश हो गया, पीएसएल और आईपीएल सेम डेट्स में आ गया, पहले तो आगे पीछे होता था। बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? देखें, बॉलर्स इसीलिए नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप की क्वालिटी है ना, वो किसी बॉलर के साथ मैच नहीं करती है। हम यहाँ पर जो बॉलर्स वहाँ से सिलेक्ट करके लेकर आते हैं, वो अगर यहाँ पर आकर बॉलिंग करेंगे, वहीं कंपैरिजन में हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग करेंगे तो वो तो कहीं आसपास भी नहीं दिखते। आप पाकिस्तान अपने पीएसएल के 9 सीजन गुजर चुके हैं, आप उनकी वहां से वो एक स्टैट जरा उठा के देखें कि लीडिंग विकेट टेकर्स कौन थे, सारे ज्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे आपको, 99% आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो स्टिल वो कहते हैं वहां जाके हमने परफॉर्म जब कर ही नहीं यहाँ से पाना। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना भी लीडिंग रन स्कोरर आपको देखने को मिलते होंगे आईपीएल में, वो इंडियन बैटर्स होते हैं, इसके पीछे अब क्या वजह है? तो इंडियन बैटर इस वो अपने बैट्समैनों के लिए पिचेस बनाते हैं फिर। हाँ, मे भी ये हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे आउट ऑफ कंट्री के बैट्समैन होते हैं उनसे भी इतना खास परफॉर्म नहीं होता। अब जैसे विराट कोहली आजकल बिल्कुल परफॉर्म ऐसे कर रहा है तो लीडिंग स्कोरर भी वही होता है, और इसके अलावा हम जैसे रोहित शर्मा को देखते हैं, ज़्यादातर वही परफॉर्म करता है। तो ज़ाहिर है उनका अपना मुल्क है, तो लीडिंग स्कोरर भी वही होते होंगे। सर ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। देखें, वो उनको शायद उस तरह से एलेबोरेट नहीं करना आ रहा है। मेरे बात- कहने का बात मतलब है, समझ गया। हाँ, वो उनके कहने का मतलब ये है कि उनका वो होम ग्राउंड है, उनको इस चीज का एज होता है जितने कि वो यंगस्टर्स आ रहे हो, हर मैच बंदा में आके 100 कर जाए, हर बंदा आके 100 कर ऐसा ही है, जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी पिचेस हैं, हमें यहाँ पे किस तरह से खेलना है। नो डाउट उनके अंदर बड़ी क्वालिटी है। मैं विराट कोहली को इस 2026 generation का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने जा रहा है,
तो फिर उनके लिए तो बड़ा फायदा होने जा रहा है फिर। नहीं, उनके लिए फायदा होता रहेगा, लेकिन अगर हम लोग अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहे कि ना वो इधर आएंगे ना हम उधर नहीं, ये तो बात एक अलग होगी। जैसे वो आईपीएल में खेल रहे हैं, अब सारे बॉलर्स को खेल रहे हैं, अब आईपीएल के बाद जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होने वाला है और उनकी अपनी पिचेस पे होने वाला है, तो फिर तो इजीली जीत जाएंगे जैसे माहौल रहा। तो नहीं, मैं वही आपको बता रहा था, जैसे मैंने आपको पहले कंपैरिजन की बात की कि स्टार का आप कंपैरिजन करें इंटरनेशनल बॉलिंग में और यहाँ पे, अभी वो खेल रहे हैं पैसे की खातिर। हाँ, अभी वो पैसे की खातिर हैं। यही स्टार के जब यहाँ पर आकर इंटरनेशनल खेल रहे होंगे, जब उन्हें पता होगा कि हमें यहाँ पे वर्ल्ड कप लेके जाना है। एक इंटरनेशनल की बात है और दूसरी लीग की बात है। लीग में उनका बिहेवियर खेलने का और होता है और इंटरनेशनल में उनका बिहेवियर खेलने का और होता है। आपको लगता है कि जैसे मिचेल स्टार की क्लास है, उसी क्लास के साथ, उसी शो ऑफ के साथ वो बॉलिंग करते हैं, उसी जान के साथ जैसे वो इंटरनेशनल में करते हैं? इंटरनेशनल में और चीज होती है यार। आपको लगता है कि थोड़ा फर्क है? फर्क है, मतलब वो वाली जान नहीं लगाते? नहीं, फर्क तो होता है ना ज़ाहिरा। ऐसे है। हाँ हाँ, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, नॉकआउट्स में वो शायद जान मारते होंगे, बल्कि आपने कई ऐसी मीम्स भी देखी होंगी कि उससे गलती से कोई ऐसी बॉल डल गई, बहुत ज्यादा स्विंग हो गया, तो लोग कहते हैं कि यार गलती से इंटरनेशनल वाली बॉलिंग डाल दी। तो वो कहने का मतलब है कि आखिर कहीं ना कहीं लोगों को फर्क महसूस हो रहा है, तो मीम्स बन रही है ना इसके ऊपर। उनकी वो वीडियो देखी होगी कि जब वो टेस्ट में खेल रहे थे, जे रूट सामने खड़ा था और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, तो वो ऑफ लेग साइड से होकर रिवर्स स्विंग निकली थी, तो पीपल्स को तो यकीन ही नहीं आया था कि इसका बॉल ये लेग साइड से कैसे निकला टेस्ट मैच में, और वो भी टेस्ट मैच की फर्स्ट बॉल थी और उन्होंने जे रूट को आउट किया था। अब वो आईपीएल में उस तरह का बॉल नजर ही नहीं आता।